अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का जो मकसद है वो प्योरली मैं असाइनमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि असाइनमेंट्स आपने कैसे सॉल्व करनी होती हैं और असाइनमेंट से रिलेटेड जो कुछ आपकी क्यूरीज़ हैं उनको मैं इसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। असाइनमेंट जो अब तक हम बना रहे हैं हमने एक सिनेरियो लिया है कैलकुलेटर का और उसी को हम टाइम टू टाइम इन्हांस कर रहे हैं। जो लास्ट असाइनमेंट थी उसमें आपको ये कहा गया था कि आप एक इंटरफेस बनाएंगे और उस इंटरफेस में आप उसको असाइनमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी क्यूरीज़ हैं, लाइक कुछ लोग ये कहते हैं, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी हमें वर्ड फॉर्म में असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिया जाए। दे रिक्वायर्ड अ सॉल्यूशन इन वर्ड फाइल या फिर वो नोटपैड फाइल डिमांड कर रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं होगा आपको, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स हैं उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। लाइक अभी मैं जो आपकी लास्ट असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन चले मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे बन रहा है और वो सब कुछ है, लेकिन इसकी नोटपैड फाइल आपको मैं कभी नहीं दूंगा। एडिटेबल फाइल या आपको टेक्स्ट फाइल नहीं प्रोवाइड की जाएगी, वो आपके किसी काम की नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका प्रोग्रामिंग असाइनमेंट ठीक बनी है या नहीं बनी, वो तो आपको एक तो यह है कि कंपाइलर, कुछ लोग कहते हैं जी एरर आ रहे हैं। देखें, एरर आ रहे हैं तो वो सोल्यूशन देने से हल नहीं होंगे। आप उस एरर को हमारे साथ डील करें, शेयर करें। मैं बहुत से लोगों ने शेयर भी किया और मैंने उन एरर्स को रिमूव करने का, आप उसे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें, मैं उसी टाइम पे आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। या आपके साथ जो लैब असिस्टेंट्स हैं, जो लैब क्या कहते हैं उनको, मुझे भूल भी गया है, जो लैब इंस्ट्रक्टर्स हैं आपको, आप उनको क्यूरीज सेंड करें अपने उस एरर के अकॉर्डिंग और वो आपको सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप मुझे डायरेक्ट क्यूरी सेंड करें, मैं आपको उसी टाइम पे जो है वो उसका सोल्यूशन या उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आपको नोटपैड की फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में सॉल्यूशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो मैं आपको नहीं दूंगा। अब चलें लास्ट असाइनमेंट की मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने एक इंटरफेस बनाना है और उस इंटरफेस को आपने एक क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको कहा गया था इंटरफेस बनाने का, तो इंटरफेस बनाने के लिए हमने ये कहा था कि इंटरफेस एक कीवर्ड है और उसके बाद हमने माईकैल के नाम से हमने इंटरफेस बनाना है। तो ये हमने इंटरफेस बना दिया और इस इंटरफेस में शायद फ़ॉन्ट आपको रीडेबल ना हो, मैं थोड़ा सा इन्हांस कर देता हूँ इसको। और उस इंटरफेस में हमने फंक्शंस बनाने थे, प्रोटोटाइपिंग बनानी होती हैं, वो हम डिफ़ाइन कर रहे थे कि पब्लिक इंट, सम इंट और इंट, ये एक इंटरफेस बन गया और उसमें ये प्रोटोटाइपिंग बन गई है। अब मैं यहाँ पे इसी की ये कॉपीज़ बना रहा हूँ ये, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये सब्ट्रैक्ट है, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है। तो ये इंटरफेस बन गया। अब आपने एक क्लास बनानी थी, क्लास माय कैलकुलेटर, ये शायद कैलकुलेटर मैंने उसका नाम कहा था, जो भी मैंने वहाँ पे कहा था वही नाम आप रखेंगे। और मैंने ये कहा था कि ये जो कैलकुलेटर है ये इम्प्लीमेंट करेगा उस इंटरफेस को। IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स एक कीवर्ड है जावा में, इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेसेस। क्लास अगर होती, लाइक ये इंटरफेस के बजाय अगर कोई क्लास होती और मैं उसकी चाइल्ड इसको बना रहा होता तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करता। लेकिन ये एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस की चाइल्ड बना रहा हूँ तो इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ होगा। इम्प्लीमेंट्स, और किसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ? माईकैल को। ये माईकैल को, ये जो इम्प्लीमेंट्स लिखा जा रहा है, यूँ समझ लें कि एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है और वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है इंटरफेस और क्लास के दरमियान। एग्रीमेंट साइन होने का मतलब ये है, यानी कि इम्प्लीमेंट्स माईकैल लिखने का मतलब ये है कि ये क्लास एग्रीमेंट कर रही है कि मैं माईकैल के तमाम फंक्शंस को डिफाइन करूँगा कि क्लास यहाँ पे इन फंक्शंस की बॉडी बनाएगी। ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है और जब तक वो ये इन तमाम फंक्शंस की बॉडी नहीं बनाएगी उस वक्त तक कंपाइलर उसे कंपाइल करने की ऑप्शन ही नहीं देगा। आप जब यूं लिखते हैं तो आपको एक एरर शायद नज़र आना स्टार्ट हो जाता है
उसका मतलब यही है कि जाहिर है आपने एग्रीमेंट कर लिया तो अब आप बॉडी बनाएं। जब तक आप बॉडी नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ पे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें, बल्कि इन चारों फंक्शंस की बॉडी बनाएं। जो ही आप बॉडी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट्स पे जो आपको वो एरर या वार्निंग शो कर रहा होता है वो उसे ख़त्म कर देगा। तो आपने उसे यहाँ पे अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि जी पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी, और ये मैंने बॉडी बना दिया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इधर एक मैं क्लास लेवल पे एक वेरिएबल बना देता हूँ जो उसका रिज़ल्ट स्टोर किया करेगा। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ r इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिटर्न r। तो ये r रिटर्न हो गया। तो ये एक फंक्शन की बॉडी बन गया, लेकिन अभी भी वो एरर बरकरार रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ सम का फंक्शन बनाया है, बाकी फंक्शंस की बॉडी नहीं बनाई। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, SUB बना दिया, MUL बना दिया और DIV बना दिया। ये एग्जैक्टली उसी नाम से फंक्शन बनने चाहिए जिस तरह जिन नामों से हमने प्रोटोटाइपिक में बात की हुई है। अब जो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है वहाँ पे माइनस आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे स्टैरिक आएगा, और डिवाइड में आपने ये वाला बटन स्लैश यूज़ कर देना। तो ये अब आपका ये एरर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि एक ही व्यू में अब आपको क्लास नज़र आए थोड़ा सा, कि ये देखें ज़रा आप। अब ये एक इंटरफेस था और उसके बाद ये एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रही है माई कैल को, और ये उसने सारे के सारे फंक्शन बना दिए, एरर रिमूव हो गया। तो हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया, इंटरफेस ने जो रूल्स बनाए थे हमने उन रूल्स को फॉलो कर दिया। अब अगर हमने इस क्लास के अंदर और कुछ फंक्शंस बनाने हैं, रिक्वायरमेंट अगर होती तो वो आप बना सकते हैं, बाउंड नहीं है कि सिर्फ वही फंक्शंस बनाएंगे, एक्स्ट्रा जो मर्जी कर लें आप, लेकिन जो उसने कहे थे वो लाजमी करना थे वो हमने कर दिए। अब हमने टेस्ट क्लास बनानी थी, ये वो लास्ट असाइनमेंट है, इसमें अब वाली असाइनमेंट का कोई वो नहीं है इस वक्त तक। तो जो क्लास बनानी थी वो आपने बनानी थी पब्लिक क्लास टेस्ट, और ये आप पहले बनाते होते हैं और आप बना चुके होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप शेयर करें और आप उसका सोल्यूशन ढूंढें। असाइनमेंट का सोल्यूशन मत मांगें, अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगें, अपने उस एरर का सोल्यूशन मांगें, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आपने मेन फंक्शन बना दिया और ये आपने बनाया हुआ भी है। अब मेन में आपने यूज़र से ऑप्शन लेनी है और 2 नंबर इनपुट लेने हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहा हूँ ऑप्शन, एक मैं S1 ले लेता हूँ फर्स्ट वैल्यू के लिए, एक S2 ले लेता हूँ वैल्यू 2 के लिए। अब आपने OP में आपने इनपुट लेनी है, तो J ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग, और यहाँ पे आपने लिखना है इंटर ऑप्शन, और ये नल हो गया, ठीक है। और अब जाहिर है जे ऑप्शन पैन, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा एक्स एक पैकेज है, उसके अंदर एक पैकेज है स्विंग, और उस पैकेज में मौजूद सारी क्लासेस मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो रिकमेंडेड नहीं होता एग्जैक्ट वही, लेकिन मैं चलें यहाँ पे स्लॉट स्टैरिक मीन ऑल क्लासेस इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेकंड इनपुट के लिए, और फिर ये थर्ड इनपुट के लिए। सेकंड इनपुट को कहता हूँ इंटर फर्स्ट वैल, और यहाँ पे इंटर सेकंड वैल, और इसको मैं S1 में स्टोर कर देता हूँ और इसको मैं S2 में स्टोर कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब दोनों इनपुट्स को यानी कि S1 और S2 को मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो मैं V1 V2 2 ले लेता। ऑप्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट कर भी नहीं सकेंगे क्योंकि वो एक करैक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V1 इज़ इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट V1। तो अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये S1 था और यहाँ पे S2 था, और उसको मैंने V2 में स्टोर कर लिया। अब ये दोनों कन्वर्ट हो गए। अब मैंने फंक्शन कॉल करना है ऑप्शन की बेस पे।
इसका मतलब ये है ऑप्शंस को कंपेयर करना है। ऑप्शन एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते होते हैं, ओ पी इक्वल इक्वल नहीं, ओ पी डॉट इक्वल्स, और इक्वल्स को हम पैरामीटर में पास करते हैं कि जी ये किसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। ये तो यहाँ पे अब मैंने उस अब अगर प्लस है तो मैंने सम का फंक्शन कॉल करना है, कैलकुलेटर क्लास का सम का फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, TOR कैलकुलेटर ओ बी इक्वल टू न्यू TOR, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ मैं उसका फंक्शन कॉल कर देता हूँ ओ बी डॉट सम, और इसको V1 और V2 पास कर देता हूँ। ये मुझे वापस रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। उस रिज़ल्ट के लिए भी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट रिज़ल्ट, और यहाँ पे उसको मैं रिज़ल्ट में स्टोर करा देता हूँ। और रिज़ल्ट में स्टोर कराने के बाद उसे मैंने प्रिंट करना है जो कुछ रिसीव होगा। तो उसको मैं जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, तो यहाँ पे मैंने मैसेज शो करना है, तो रिज़ल्ट इज़, और ग़ालिबन यहाँ पे मैंने क्या करना है, उसको कॉन्कैट करना होता है, RESULT रिज़ल्ट। अब ये आपको पहले से पता है कि ये जो ऑप्शन पैन को, अभी इसमें अगर कोई ऊंच नीच है भी सही तो आप खुद पूरी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट को इसके साथ कॉन्कैट करके प्रिंट कर दिया है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड इफ़ लगाऊंगा और उसको मैं कह देता हूँ एल्स इफ, और यहाँ मैं कह देता हूँ माइनस, और यहाँ पे सम के बजाय मैं कॉल कर देता हूँ सबट्रैक्ट। इसी तरह फिर यहाँ पे हम एक तीसरा लगाते हैं और फिर हम फोर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखना है, इधर हमने स्टैरिक है, अगर स्टैरिक होगा तो फिर ज़ाहिर है मैंने मल्टीप्लाई कॉल करना है, ठीक है। इसी तरह अगर डिवाइड है, यूज़र ने ये कहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे div कॉल करना है। और ये मेरी असाइनमेंट, ये लास्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखें, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो वीक का फोल्डर है, ये देखें, ये वीक 8 है, और वीक 8 में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए था, ये GNMENT असाइनमेंट SULUTION सोल्यूशन, ये असाइनमेंट सोल्यूशन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है, मैं यहाँ से अगर मैं आपका व्हाट्सएप ओपन करूँ तो ये व्हाट्सएप है, और यहाँ पे मैं BSCS पे क्लिक करता हूँ, और पहले ये है BSCS बॉय, और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके तो यहाँ से मैं वीक 8 में जाके ये वाली जो असाइनमेंट फ़ाइल है इसको मैं ओपन करके यहाँ से ये सेंड का बटन प्रेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। असाइनमेंट का सोल्यूशन मैं नोटपैड की फॉर्म में आपको नहीं सेंड करूँगा। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं मैं इंडिविजुअली उनको सॉर्ट आउट करूँगा। डैश लोगों, अपनी असाइनमेंट को खुद से सॉल्व करें, जो एरर्स हैं उन्हें डिस्कस करें, उनको वहीं पे सॉल्व करें। उन प्रॉब्लम्स को जो आप स्पेसिफिकली फेस करते हैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इस तरह आपको हम कम्प्लीटली जो है नहीं देंगे। अब देखें, अब उसकी चलें क्या याद करोगे। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है जिसमें मैंने ये कहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करना है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का ताल्लुक इस वक्त तक आपका डिवाइड के साथ है कि जब वो डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं तो एक्सेप्शन आती है। तो अब आप क्या करेंगे, देखें ये डिवाइड है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है कि जब b की वैल्यू 0 होगी तो एक्सेप्शन आ सकती है। तो आपकी जो असाइनमेंट है नेक्स्ट, इसको असाइनमेंट कहते हुए भी मुझे जो है ना वो थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार इन डैश लोगों को इस तरह की असाइनमेंट मुझे देना पड़ रही है। तो ये कैच है, और यहाँ पे आपने लिखना है CEPTION एक्सेप्शन A, और यहाँ पे आपने मैसेज शो कर देना है
वो आप चाहें चलें सिस्टम डॉट आउट पे शो कर दें या जो भी है, प्रिंट एलन कैन नॉट बाय 0। मैं टाइम भी चेक कर लूँ, वीडियो का जो टाइम है वो भी इनहांस ना हो रहा, वो 15 के तकरीबन को राउंड में चला गया। तो ये एक्सेप्शन आपने सॉल्व कर लिया है। हाँ, इसको बेहतर बनाना है तो यहाँ पे आप बेहतर ये है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को पहले कहें, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जिस तरह मल्टीपल कैच ब्लॉक का है, मैंने कहा स्पेसिफिकली उसी का अगर आप कॉल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कॉल करें और फिर सेकंड ऑप्शन में आप इसको ये कह दें कि चलें ठीक है, अगर ये ना कैच कर सका तो आप एक्सेप्शन को कैच करने का कह दें। क्या हो रहा है ये, तो ये यहाँ पे ये, तो ये आपकी असाइनमेंट है जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।